हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है मुगल कालीन है, मुगल कालीन चित्रकला से है, जिसमें आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट 2 वीडियो देखेंगे साथियों। तो दूसरा वीडियो रहेगा मुगल कालीन से, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है जो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से संबंधित डाटा है। तो महत्वपूर्ण डाटा है, देख लेते हैं साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। जहांगीर का जो समय है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी में है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी रहेगी, आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं न। तो जहांगीर का समय 1605 से लेकर कितना है? 1627 ईस्वी। जहांगीर मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, ये पूरा नाम है जहांगीर का। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम नाम है पूरा। का जन्म जो हुआ था 23 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उज्जानी, ये जिसका नाम जोधाबाई, इन्हीं के गर्भ से हुआ था। 23 अगस्त 1959 को जोधाबाई के गर्भ से। ये रहे जहांगीर, फिगर में देख लीजिए आप लोग। तो इनका जो समय था ये 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक था जहांगीर का विवाह किससे हुआ था? नूरजहां से। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुल निसा था साथियों। नूरजहां का जो मूल नाम था वो मेहरुल निसा था। जहाँ विवाह किससे हुआ था? तो नूरजहां से। नूरजहां का संबंध क्या था? वस्त्र कला से था। किससे? वस्त्र चिकनकारी को ही वस्त्र कला कहा जाता है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहां की जो माँ थे अस्मक बेग न, नूरजहां की माँ अस्मक बेग ने गुलाब से इत्र सेंट बनाने की विधि को खोजा था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो शहादरा लाहौर में है। जहाँ शाहजादा सलीम की प्यासी कौन थी? तो अनारकली थी साथियों। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये भी लाहौर में है न। आगे देखते हैं। वर्ष 1953 में अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? तो बीना राय थी। तो बीना राय थी जो अनारकली में अनारकली फिल्म में अनारकली की भूमिका निभाई थी 1953 में। तो बीना राय थी। किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुझ के ये जहांगीरी की रचना की थी? तो जहांगीर ने ही किया था फारसी भाषा में। तो उसकी जहांगीर की रचना जहांगीर की थी। प्रकृति, जानवर और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्न में से किस चित्रित किया है? तो तुझकी जहांगीरी में ही चित्रित किया गया। प्रकृति, जानवर और फूलों के लिए अत्यंत प्रेम। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है तो जहांगीर का समय। मुगल कला का जो स्वर्ण युग था तो किसका समय था? तो जहांगीर के समय को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ? तो जहांगीर के समय में ही हुआ। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? शिकार के चित्र किस शैली में थे? तो मुगल शैली में, और एक पहाड़ी राजस्थानी शैली में देखेंगे तो खोटा शैली शिकार के संबंधित चित्र बने थे यहाँ पे मुगल शैली में। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनवाए? तो मनोहर ने बनाए थे। जहांगीर के समय मनोहर समय का चित्र, जहांगीर के समय का चित्रकार था मनोहर। शिकार के संबंधित चित्र ज़्यादा बनाया था मनोहर। मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार, देखिए मनोहर द्वारा चित्रित किया गया शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र एक प्रत फ्रांस को और दूसरी प्रत ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर हुई? तो जहांगीर के समय में न मुगल चित्रकला जो थी अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किस राज्य काल में हुआ? तो जहांगीर के समय में न। इंपॉर्टेंट डाटा है जहांगीर साथियों। अगला है मुगल कलम का सर्वश्रेष्ठ समय था तो जहांगीर का समय। जहांगीर का समय मुगल कला का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता? तो जहांगीर जो था चित्रकला का एक पारखी था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस चित्रकला को अलग समझता था, अलग अलग कलाकार द्वारा बनाया गया है। एक चित्र को समझ जाता था कौन कौन किसके द्वारा बनाया गया है। हिंदू चित्रकार थे बिशन दास। नूरजहां का सभी किसने बनाया था? बिशन दास ने बनाया था नूरजहां का सभी। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार बिशन दास थे। नूरजहां का सभी भी बनाने वाले बिशन दास ही थे। पोर्ट्रेट। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्र किया था? अबुल हसन ने।
जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था जहांगीर। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? तो अजमेर में बनवाए थे। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर कहाँ बनवाया? तो अजमेर में। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो अबुल हसन था नंबर 1 का। दूसरा कौन था? मंसूर था। चिनार वृक्ष और गिरहलियाँ शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है? तो अबुल हसन और मंसूर दोनों ने इसे मिलकर बनाए थे। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ अबुल हसन बनाए थे। वृक्ष जो कि मंसूर द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पे अगला है आपका 1610 ईस्वी में अबुल हसन और मंसूर द्वारा चित्रित चिनार के वृक्ष गिलहरियाँ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। जहांगीर किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संजान की सूली की वास पद्धति में अंकित? तो अबुल हसन द्वारा कराया था। किसके द्वारा? अबुल हसन द्वारा। मुगल शासक जहांगीर के समय निर्मित संत कबीर एवं रविदास जी कागज पर टेम्पर कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो आप मुगल कालीन सुपरफास्ट डिवीजन पढ़ रहे हैं भाग 2 आप देखना चाहते हैं वीडियो 2 है इसका। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय? जहांगीर के समय थे बने। सभी सर्वश्रेष्ठ चित्र किसके समय बने थे? तो जहांगीर के समय। सर्वश्रेष्ठ शब्द आगे दिया है तो सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र तो जहांगीर के समय। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है तो जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में। मुगल का शासक जिसने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र की परंपरा शुरू की तो जहांगीर ही शुरू किया था। मुखाकृतियों के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश से वृत्त दान का परंपरा शुरू की तो जहांगीर ने ही इस परंपरा को शुरू किया था। मुखाकृतियों के पीछे क्या? दिव्य प्रकाश वृत्त देने के लिए। इस प्रकार से जैसे फिगर होता है तो शरीर के फिगर के पीछे सर के पीछे इस प्रकार से दिव्य प्रकाश वाली दिव्य व्यवस्था देने की परंपरा जहांगीर ने स्टार्ट की थी। इस चित्रकार को जहांगीर ने अपने साथ कश्मीर ले गया था तो मंसूर को जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया था। अगला है आपका जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर ही था। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चित्रा कौन था? तो मंसूर ही था। साथियों विश्व का प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रकार का उस्ताद मंसूर ही था। बाज पक्षी बनाने वाला विश्व प्रसिद्ध था। जहांगीर के शासनकाल में 1615 में बने बाज पक्षी का चित्र जिसका चित्रकार मंसूर था वर्तमान में कहाँ से है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। बाज पक्षी ये देखिए बाज पक्षी है आपके स्क्रीन पर ना। बाज पक्षी 1615 में कागज पर टेम्पर कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए जान? तो पशु पक्षी पुष्प के लिए जान। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकारों में है तो जहांगीर के समय बने थे। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृति कराई? तो जहांगीर ने। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारत भवन वाराणसी में है। जहांगीर की चित्रशाला थी इलाहाबाद अब प्रयागराज में है। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विश्व पर चित्र बनाया? तो जहांगीर के दरबार में। उस्ताद मंसूर चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो लुब्रा संग्रहालय पेरिस में है। मोरनी जो है मंसूर द्वारा बनाया गया है पेरिस में है। मंसूर द्वारा चित्रित काला हिरन ये कहाँ पे है साथियों? तो ये महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में। काला हिरन इसे मंसूर द्वारा बनाया गया था जयपुर में। नादिर उज जमा की उपाधि किसे प्रदान की? अबुल हसन को मिला था। नादिर उज जमा की उपाधि किसे मिला था? अबुल हसन को। मंसूर को जहांगीर का क्या उपाधि दिया था? तो नादिरुल अस्त्र की उपाधि दिया गया था मंसूर को। किसने? जहांगीर ने। मुगल शासक जहांगीर कालीन चित्र पादरी एवं पक्षी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है तो मंसूर द्वारा बनाया गया है। जहांगीर का चित्र शायरी मदिरा का आनंद लेते हैं। जहांगीर कालीन चित्र है न शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए दरबारी 1620 में कागज पर टेम्परा है तो कहाँ चित्र है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। अलंकृत हाथियों का प्रचलन किसके समय में हुआ था? तो जहांगीर के समय में अलंकृत हाथियों का तो जहांगीर। सर टॉमस रो किसके मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर के समय सर टॉमस रो। तैल चित्रों का परिचय भारतीय कलाकारों ने किससे कराया? तो सर टॉमस रो से कराया था तैल चित्र। आत्मदृष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्र किए थे? तो जहांगीर ने कराए थे। प्राकृतिक चित्रण किसके समय? तो जहांगीर के समय हुआ था।
इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। एक ही नाम के दो चित्रकार हैं, ईरानी मुगल, और वो कौन है? तो अकारिया। ईरानी में है और मुगल में है तो अकारिया है, एक ही नाम के दो चित्रकार। अगला है आपका ईसा व मेरी द्वारा यूरोपियन पोशाक में पहने हुए पुरुषों के स्त्री के चित्र किसने किया था? तो जहांगीर के समय में ही बना था, ईसा और मदर मेरी का। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियाँ, चिन्ह, फरिश्ते विशेष रूप से बनाए गए? तो जहांगीर के समय में ही ये सब बनाए गए थे। अबुल हसन अंकित है जहांगीर का सभी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क में है सुरक्षित। अकारिजा तथा अबुल हसन के सम्राट के दरबारी थे? तो जहांगीर के समय अकारिजा तथा अबुल हसन। तो किसके समय के थे? तो जहांगीर के समय चित्रकार थे। जहांगीर को सबसे अच्छा किसके चित्र बनवाना प्रिय था? तो प्रकृति पशु पक्षियों के चित्र जहांगीर को बनवाना सबसे अच्छा लगता था। तुझके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। मैडोना अथवा मदर मेरी, मैडोना का मदर मेरी तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर 1620 में कागज पर टेम्पर बनाया गया है। तो किसने बनाया? अबुल हसन ने इस चित्र को बनाया था। अगला है आपका देखिए शाहजहाँ। शाहजहाँ जिनका समय क्या है? 1628 से 1658 ईस्वी। शाहजहाँ देख लेते हैं। सुहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ का जन्म हुआ था 5 जनवरी को। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की गर्भ से। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था बचपन का नाम। शाहजहाँ का विवाह हुआ था अशफाक खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से। शान शौकत से चित्र किसके समय बनाए गए थे? तो शाहजहाँ के समय में शान शौकत समय चित्र बनाए गए। इंपॉर्टेंट सभी डाटा है। शाह कलम के चित्र शाहजहाँ के समय में काली स्याही से, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। शाहजहाँ काल का चित्रकला में चित्र लघु चित्रों का अधिक चित्र है। रंगमहल है साथ ही में। ये देखिए शाहजहाँ के शासक के काल में चौड़े हाशिए बनाए गए थे। तो चौड़े हाशिए जो बनाए गए थे ये भी शाहजहाँ के समय में ही बनाए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। शाहजहाँ है देखिए। अगला है शाहजहाँ की चित्रशाला की विशिष्ट हिंदू चित्रकार थे? तो होनहार जो था विशिष्ट हिंदू चित्रकार था शाहजहाँ का। गोवर्धन किस मुगल शासक चित्र? शाहजहाँ। सर टॉमस और शाहजहाँ को भेंट में क्या दिया? तो घड़ी दिया था। शाहजहाँ का समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहा जाता है साथ में। शाहजहाँ का समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? तो दिल्ली था। पातशाहनामा की रचना कब हुई? तो 1656 से 57। पातशाहनामा के रचयिता है अब्दुल हामिद लाहौरी है पातशाहनामा रचना। शाहजहाँ का समय चित्रित पातशाहनामा कहाँ है? तो विंडन कैसल म्यूजियम लंदन में है। कहाँ पे है? विंडन कैसल लंदन में। किसे बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा हुआ दिखाया गया है? तो शाहजहाँ को दिखाया गया। किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो शाहजहाँ ने स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो शाहजहाँ का समय था स्वर्ण युग। शाहजहाँ काल के प्रसिद्ध चित्र कौन थे? तो मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन और बालचंद्र ये शाहजहाँ के प्रसिद्ध कलाकार थे। शाहजहाँ का दारसिकोह सूफी संत के साथ मुगल शासक शाहजहाँ काल चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। किसने मोहम्मद खान नामक अमर चित्र एक मोरक का एल्बम बनाकर अपनी पत्नी नादिर को भेंट किया था? दारसिकोह 1441 से 42 में। 1740 से 50 की कलावधि में टेम्परल विधि से चित्र को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र दारसिकोह की बारात क्या है? दारसिकोह की बारात का चित्र हाजी मदाही ने बनाया। फुलझड़ी से खेलती हुई युवती यहाँ शाहजहाँ कालीन चित्र की सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहाँ कागज पर टेम्पर कहाँ सुरक्षित? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रनिवास में महिलाएं संगीत का आनंद लेते हुए शीर्षक कहाँ है? ये शाहजहाँ के समय का था। मुगल बादशाह शाहजहाँ के सबसे छोटे पुत्र शाहजादा मुराद बख्श का टेम्परा शाहजहाँ काल शीर्षक चित्र सुरक्षित है? तो कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। मुगल बादशाह शाहजहाँ का सबसे छोटा पुत्र शाहजादा मुराद बख्श। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र प्रणयरत युगल कागज पर टेम्पर कहाँ है? तो शाहजहाँ के समय का था ये।
शाहजहाँकालीन मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम कागज पर टेम्पर कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राणा राणा भीम सेन का चित्र था शाहजहाँ का। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था ताजमहल का निर्माण। ताजमहल का निर्माण काल है 1632 से लेकर 1653 में। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार था उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया? तो आगरा में करवाया था ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने। औरंगजेब देख लेते हैं, भी महत्वपूर्ण डाटा है साथी यहाँ पर। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर। कहाँ? उज्जैन के निकट दोहाद 24 अक्टूबर 1618 में शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से। देखिए औरंगजेब है यहाँ पे साथियों के साथ बैठे हैं, मंत्रियों के साथ। कला का द्रोही शासक पूछा जाता है तो औरंगजेब था। किस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध बताया? तो औरंगजेब ने। मुगल शैली का ह्रास किसके समय में हुआ? तो जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में मुगल शैली का ह्रास होने लगा था और औरंगजेब के समय में पूर्ण रूप से खत्म हो न। इसकी सब चितेरे सब भाग भाग के दूसरी जगह जाने लगे थे। बीजापुर का घेरा किसके समय में हुआ था? औरंगजेब से। अपनी प्रियतमा रणादिल के साथ शाहजहाँ दारा सिक्कों कागज पर टेम्पर 1700 चित्र जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित किसके काल का है? तो औरंगजेब के काल न। बंदी शासकों के चित्र बनाए गए तो औरंगजेब के समय में इसी के आज्ञा से बनाए गए थे बंदी शासकों के चित्र। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा? तो औरंगजेब ने करा। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबियत दुर्रानी की याद में 1658 में औरंगाबाद में एक मकबरा बना जिसका नाम है मेवी का मकबरा था साथियों। किस स्थापत्य का ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? स्थापत्य का तो बीबी के मकबरे को ही फूहड़ नकल कहा जाता है। आगे देते हैं स्याह कलम। स्याह कलम का चित्र किसे कहा जाता है? तो काले रंग से बनाए तूल के द्वारा जो चित्र होते हैं जो स्याह कलम है। पर्दाज किसे कहते हैं? तो तूल के द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंद लगाकर छाया प्रकाश दिखाना ही पर्दाज कहलाता है न। कद कौड़ा किसे कहा जाता है? तो आकृति की ठीक ऊंचाई तथा कद का अंगों को उचित अनुपात ही कद कौड़ा कहा जाता है। हरीरी क्या था? हरीरी एक क्या था? रेशमी कागज था। हरीरी रेशमी कागज था हरीरी। चरवा किसे कहा जाता था साथियों? चरवा हिरण की खाल की झिल्ली पर रेखांकन करना ही चरवा कहलाता था। दिशा के आधार पर मुख्य कृतियाँ बनती है तो 7 प्रकार की। मुगल काल का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो बीजापुर पर। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मिनिएचर शैली से। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म तो दरबारों में। मुरक्का क्या था? सूक्ष्म चित्रकला एल्बम था। मुरक्का क्या था? तो सूक्ष्म चित्रकला एल्बम था। मुगल कला शैली का दरबारी थी। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? घरेलू जीवन। मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया था? तो मुगल। वर्तना क्या था? तो रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना ही वर्तना कहलाता है। मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो 3, वनस्पतिक, रासायनिक और खनिज। मुगल शैली में सर्वाधिक रंग किससे बनाए जाते थे? तो खनिज रंग से बनाए जाते थे। मुगल शैली की चित्रण विधि किन किन नामों से जानी जाती है? चित्रण विधि किन किन नामों से जानी जाती है? टिपाई, गदकारी, घुलाई तथा घुटाई इत्यादि। ये रहे साथी आज के संबंधित मुगलकालीन डाटा। उम्मीद है कि सारे आपको समझ में अच्छी तरीके से आएंगे। वीडियो एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही है। साथ ही कि ऑनलाइन के साथ ये सुपरफास्ट रिवीजन है तो आप लगे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को करते रहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों।